girls, today we are going to start another topic of chapter number 4 and that is about the dative और coordinate covalent bond. और इसको सबसे पहले हम define कर लेते हैं. What is a dative covalent bond? A type of covalent bond in which the bond pair of electron is donated by one bonded atom only. यानी कि ये covalent bond की ही type है और इसमें sharing of electrons involve होगी. लेकिन इसमें और simple covalent bond में एक फ़र्क है कि सिंपल कोवेलेंट बॉन्ड में वर्ड यूज़ हुआ था इट इज़ फॉर्म्ड बाय म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन. ठीक है, और यहाँ डेटिव में आप डेफिनेशन में फ़र्क देख रहे हैं कि बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज़ डोनेटेड बाय वन बॉन्डेड एटम ओनली. सिर्फ एक ही एटम इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करता है, दूसरा एटम कंट्रीब्यूट नहीं करता, इलेक्ट्रॉन्स को म्यूचुअली शेयरिंग नहीं करता क्योंकि उसके पास इलेक्ट्रॉन्स होते ही नहीं. तो इसमें दो तरह के एटम्स हैं. एक एटम जो इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर रहा है और दूसरा एटम जो इलेक्ट्रॉन्स जिसके पास कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है और वो नॉर्मली इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है, वो इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करता है. तो हम कह सकते हैं यहाँ पर हमारे पास एक डोनर एटम है. एंड व्हाट इज़ अ डोनर एटम विच डोनेट्स अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन. जो इलेक्ट्रॉन का पेयर डोनेट करता है उसको हम कहते हैं ये डोनर एटम है. और फिर हमारे पास एक्सेप्टर एटम होता है, एटम विच एक्सेप्ट्स द पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन. वो एटम जो इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करता है उसको हम एक्सेप्टर एटम कहते हैं. अगेन हम एग्जांपल देखते हैं यहाँ पर. ठीक है, ये जो है हमारे पास इस वक्त जो मॉलिक्यूल है सेंट्रल जो आपको नज़र आ रहा है बिग वन, दिस इज़ नाइट्रोजन और इसकी वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं. 1 2 3 4 5. ठीक है, ये जो आपको दूसरा इलेक्ट्रॉन नज़र आ रहा है यहाँ पर 5 के अलावा कंट्रीब्यूट हुआ हुआ, वो आपको नज़र आ रहा है एक और एटम के साथ नाइट्रोजन ने बॉन्ड बनाया हुआ है. ठीक है, और इसका मतलब है नाइट्रोजन ने इस वक्त अपने वैलेंस शेल में इसके 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं और 3 एटम्स के साथ इसने सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बनाया हुआ है. 3 हाइड्रोजन्स के साथ सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बनाया हुआ है. ठीक है, तो पहले वैलेंस शेल में 5 थे, 3 और आ गए हैं कि वो कोवेलेंट बॉन्ड के थ्रू कितने हो गए टोटल 5 + 3 8 इलेक्ट्रॉन्स इसके वैलेंस. तो इस तरह इसके वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट हो जाते हैं. ठीक है, दोबारा से देख लेते हैं कैसे 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट हो जाते हैं. 5 इलेक्ट्रॉन्स इसके वैलेंस शेल में पहले से थे, 1 2 3 4 एंड 5 और मज़ीद 3 हाइड्रोजन्स के साथ इसने सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बनाया. तो फिर 5 + 6 और वहाँ से एक इलेक्ट्रॉन आया 6 7 एंड 8. ठीक है, अब आप देखें कि नाइट्रोजन का जो और ये इस वक्त अमोनिया का मॉलिक्यूल फॉर्म हो जाता है NH3 अमोनिया. अब आप देखें कि नाइट्रोजन ने अपना वैलेंस शेल कंप्लीट कर लिया है. वैलेंस शेल कंप्लीट करने के बाद इसके वैलेंस शेल में एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन पड़ा हुआ है. ठीक है, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन पड़ा हुआ है और वो किसी के साथ बॉन्डिंग में यूज़ नहीं हो रहा. ऐसा पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जिन एटम्स के पास होता है वही इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर्स होते हैं. और इस पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को जो वैलेंस शेल में पड़ा हुआ है और किसी बॉन्डिंग में यूज़ नहीं हो रहा, उसके बगैर ही उस एटम का वैलेंस शेल कंप्लीट हो जाता है, इस पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम कहते हैं इट इज़ अ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन. सो हम लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को डिफाइन करते हैं अ नॉन बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द वैलेंस शेल ऑफ एन एटम. यानी किसी एटम के वैलेंस शेल में एक नॉन बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर पड़ा हो, वो बॉन्डिंग में यूज़ ना हो रहा हो, उसको लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कहते हैं. अब हम इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड को रिप्रेजेंटेशन के लिए एक स्मॉल एरो यूज़ किया जाता है और जो एरो का हेड है, द हेड ऑफ द एरो इज़ टूवर्ड्स द एक्सेप्टर एटम. ओके, अब यहाँ पर हम एग्जांपल देख लेते हैं. जैसे मैंने आपको पहले अमोनिया की एग्जांपल दिखाई थी, ये दोबारा से मैं नाइट्रोजन का अमोनिया का मॉलिक्यूल है जिसमें सेंट्रल एटम नाइट्रोजन आपको शो हो रहा है और नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में आपको नज़र आ रहे हैं 5 इलेक्ट्रॉन्स 1 2 3 4 एंड 5. ठीक है, और 3 सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड इसने नाइट्रोजन ने हाइड्रोजन्स के साथ बनाए हुए हैं. ये हाइड्रोजन्स का जो इलेक्ट्रॉन है वो क्रॉस से शो किया जा रहा है. तो नाइट्रोजन के पास टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना हो जाता है 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8. ठीक है, और ये मैं आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि ये जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ये किसी बॉन्डिंग में इन्वॉल्व नहीं हो रहा लेकिन वैलेंस शेल में पड़ा है. दिस इज़ कॉल्ड दी
लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर नाइट्रोजन के पास कोई ऐसा हाइड्रोजन आ जाता है जिसके पास कम्प्लीटली इलेक्ट्रॉन लॉस्ट हो चुके हैं, वो केटाइन की फॉर्म में है और उसके पास शेयर करने के लिए कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो नाइट्रोजन इस वक्त अपना लोन पेयर हाइड्रोजन को डोनेट कर। तो हम डिस्कस कर रहे थे कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बिटवीन अमोनिया एंड हाइड्रोजन। तो जिस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स रिक्वायर्ड थे वो नाइट्रोजन इसको प्रोवाइड कर देता है। अब ये इलेक्ट्रॉन्स नाइट्रोजन के अराउंड भी रिवॉल्व करेंगे और हाइड्रोजन, यानी नाइट्रोजन का ऑक्टेट भी कंप्लीट हो जाएगा और हाइड्रोजन का ऑक्टेट भी कंप्लीट हो जाएगा। एक और एग्जांपल हम देख लेते हैं। हमारे पास बोरॉन ट्राईफ्लोराइड एक मॉलिक्यूल है जिसमें सेंट्रल एटम हमारे पास बोरॉन है और बोरॉन के वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 1, 2 एंड 3। अब ये इसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए चाहिए है 3 पहले से हैं, इसको 5 और चाहिए हैं, तो इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट हो जाएंगे। अब आप देखें कि इसने 3 फ्लोरीन्स के साथ 3 सिंगल बॉन्ड बनाए हुए हैं, ठीक है। और अगर हम फ्लोरीन को अलग से देखें तो फ्लोरीन के वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7, ठीक है। तो फ्लोरीन बोरॉन के साथ एक सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बनाकर और इस तरह से अपना वैलेंस शेल फ्लोरीन कंप्लीट कर लेता है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8, ओके। अब बोरॉन के पास 3 फ्लोरीन्स के साथ सिंगल बॉन्ड बनाने के बाद कितने इलेक्ट्रॉन्स हो जाते हैं, हम काउंट कर लेते हैं, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6, ठीक है। ये जो क्रॉस वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं ये फ्लोरीन्स के हैं और डॉटेड इलेक्ट्रॉन्स बोरॉन के वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स शो हो रहे हैं, ठीक है। आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ 3 सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड्स विद 3 फ्लोरीन्स, बोरॉन गेट्स 6 electrons in its valence shell and it is still short of 2 electrons, यानी 6 electrons अटेन करने के बाद भी बोरॉन के पास 2 electrons कम हैं, 8 अभी भी इसके पास पूरे नहीं हुए, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है और ना ही इसके पास कोई और इलेक्ट्रॉन इस वक्त आपको नज़र आ रहा है जो ये किसी के साथ शेयर करके कोवेलेंट बॉन्ड बना ले, ओके। तो इस सिचुएशन में ये कम्प्लीटली इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल है और अगर ये किसी डोनर के करीब आता है, जैसे अमोनिया एक डोनर है जिसमें नाइट्रोजन सेंट्रल एटम के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो नाइट्रोजन इस बोरॉन ट्राईफ्लोराइड को एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर देता है, ओके। और इस तरीके से जैसे हमने प्रीवियस एग्जाम्पल में देखा था कि इलेक्ट्रॉन डोनेट करने से नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन्स कम नहीं होते। डोनेशन के बाद नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में भी 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट रहते हैं, लेकिन इसका फ़ायदा बोरॉन को हो जाता है कि उसका वैलेंस शेल कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। ये 2 लोन पेयर्स लेने के बाद बोरॉन का, क्योंकि इसके पास तो कोई इलेक्ट्रॉन था नहीं कि ये किसी के साथ शेयर करके बॉन्ड बना सके, तो नाइट्रोजन ने इसको अपना लोन पेयर दे दिया। अब बोरॉन का भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया है और बोरॉन ट्राईफ्लोराइड में, और नाइट्रोजन के ऑक्टेट पे भी कोई अफेक्ट नहीं हुआ, ओके गर्ल्स। दिस वॉज ऑल अबाउट द डेटिव और कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। अगर आपको कोई क्वेश्चंस हैं इससे रिलेटेड तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। अब यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हैं, वो मैंने आपके लिए जो है वो अरेंज करके रखे हैं। सबसे पहले तो इसमें लॉन्ग क्वेश्चन आपको आ सकता है, हाउ इज़ द कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म, एक्सप्लेन विद एग्जाम्पल्स। और फिर आपको इसमें से जो शॉर्ट क्वेश्चन आ सकते हैं वो क्या है, why BF3 is electron deficient, define lone pair of electrons, define dative covalent bond and define donor and acceptor atoms। तो आप इन सबको, ये जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं ये important हैं and the long question is also very important।